पेपर पे लिख रही हूँ दूसरे, मतलब अभी बुक पे नहीं आए हैं, बट ये बहुत अच्छा अनुभव हमारे लिए हो रहा है। और ऐसा यूनिक पढ़ाई और इतना यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। शायद परमात्मा ने सच में हमें अपना बच्चा बना लिया है। तो अच्छी बात है ना। देखो ये प्रैक्टिस करने से, ये वर्कबुक किस लिए बनाई है? अभ्यास करते करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो अभी आप सभी मतलब क्या कहते हैं कि मास्टर ऑफ साइंस बन गए मेडिटेशन में। तो आज अमृत वेला की ही बात हम लोग करने जा रहे हैं कि अमृत वेला में यहाँ लिखा हो कि अमृत वेला की अनुभूति, कि भाई अमृत वेला क्या है। इस प्रश्न का चिंतन कीजिए और अपने विचार ये रेखा चित्र पर प्रदर्शित कीजिए। अब इसमें ऐसा है कि रेखा चित्र में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। आप बीच बीच में दूसरी लाइन खींच सकते हो। समझ में आया? अगर आपको अमृत वेला के बारे में और भी अच्छे, इससे ज्यादा अच्छे सारे गुण हैं, आनंद का सागर हूँ, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो इस प्रकार से ये जो है वो अमृत वेला में भी आप ऐसे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। और चिंतन करके फिर जो आप वेब वेब पर लिखते हो ना, अमृत वेला क्या है इस प्रश्न का चिंतन करके फिर अपने विचार जब आप वेब पर लिखते हो, फिर उसके अनुसार आपको ये योग कमेंट्री भी दी हुई है कि इस योग कमेंट्री के द्वारा आप मैम इसमें जो कमेंट्रीज दी गई है तो वो कैसे प्रैक्टिस करनी? 29 नंबर के पेज में आपको सुनाई दे रहा है ना मेरी बात? वीडियो ब्रेक हो गई थी, कुछ सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। हाँ जी दीदी। ब्रेक हो, आपकी वीडियो स्टॉप हो गई थी, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आप फिर से एक बार बोल दीजिए। फिर स्टॉप हो गई दीदी लगता है। नहीं था, कर रही हूँ। वीडियो स्टॉप हो रही है बार बार मैम। मेरा वीडियो तो स्टार्ट है। नहीं दीदी, हम लोग को कुछ नहीं सुनाई दिया, स्टॉप था इधर से, तो आप फिर से एक बार हिंदी बोल का दीजिए पेज ना। नंबर 29 बोला है दीदी ने। हाँ, पेज नंबर 29। अभी तो नहीं सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है दीदी, इसके पहले जो बोले थे वो। ओके ओके पहले ओके। जो भी बोला दीदी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि जो अमृत वीडियो रुक गई। आवाज नहीं आ रही दीदी, वीडियो भी रुक गई है। है या कनेक्शन चला गया शायद। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति मेरा दीदी, वीडियो है। आपके नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं नहीं, आप मेरे नेटवर्क थोड़ा में अपने ठीक है। सौरभ भाई को बोलो, सौरभ भाई को बोलो कि सौरभ भाई जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट है, वो दीदी आपको। आप दीदी अभी आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जो अनुभव अभी तक हम लोग सौरभ भाई जी, दिख रहा है दीदी का कि देयर इज नेटवर्क इशू अगेन ऑन वीडियो हर जॉब हो एंड। गया है। साफ दिख रहा है, हर नेटवर्क इशू इज वैक्ड। साइन आ रहा है उनके नेटवर्क इशू का। वीडियो बार बार ब्लैंक हो जा रहा है।
इरेज आप हो गए। मैं एक आवाज आत्मा हूँ और ये आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा शांति के सागर है और परमात्मा मेरे ऊपर शांति की किरणें मेरे ऊपर डाल रहे हैं और मैं जो है वो ओम शांति ममता दीदी। आपकी आपको अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। आप अपनी नेटवर्क चेंज कीजिए। पड़ेगा ना। ममता दीदी, आई एम ऑडिबल? आप मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है? आपकी हाँ, नेटवर्क मेरे को ब्राउजर में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी आप जहाँ पे बैठे आप नेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे शायद नेटवर्क प्रॉपरली नहीं आ रहे, तो आप उस जगह नहीं, चेंज मेरा तो कीजिए या भैया फिर आप प्रॉपरली आपकी आवाज भी सुनाई दे रही है। दीदी आपकी आवाज़ थोड़ी कट रहे थे बीच बीच में। तो अभी आप हो सुनाई सके देती तो है? किसी का वाईफाई यूज़ कीजिए या फिर, हाँ अभी तो क्लियर आ रहा है, मगर बीच हाँ बीच में, हाँ अभी अभी दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी क्लियर आ रहा हाँ, है। अभी क्लियर आ रहा है ना। पर ये मेरा वीडियो आ रहा है क्या इसमें? बड़े में मेरा जी जी वीडियो जी नहीं आ रहा है। दीदी, आप ऑडिबल है, आप अभी आपको क्लियर आ रहा है वीडियो एंड हाँ, ऑडियो। आप तो कंटिन्यू कीजिए। अभी तक हमको सिखाया गया था कि आपको ऐसा सोचना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति के सागर है, परमात्मा की किरणें या तो फिर मेरे ऊपर गिर रही है और मैं शांति से भरपूर हो रही हूँ, और या तो फिर कमेंट्री दी जाती है आपको, कि आप कमेंट्री से अपने आप को शांत स्वरूप की वो फीडिंग कीजिए। और जब वो फीडिंग हमारे अंदर आता है तब हम ऐसा समझते हैं कि ये हम एक अभ्यास कर, उस समय क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के लिए ही बैठते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हमको बोला गया कि आपको अनुभूति करनी है। तो जब हमें ये बोला गया है कि आपको अनुभूति करनी है तो हमारा माइंड अनुभूति के लिए रेडी है। तो हम अनुभव करने के लिए अमृत वेला कर, इसीलिए हम अलर्ट होके बैठते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे अमृत वेला के अनुभव में कुछ लिखना पड़ेगा, वहां आपको लिखना नहीं पड़ा, इसलिए आप निश्चिंत है। और निश्चिंत है तो आप बस फिर कभी कभी आलस अलबेलापन या फिर थकावट के कारण या मॉर्निंग उठने का आदत नहीं होने के कारण आपको झुटके आते हैं या फिर आप कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन यहाँ आपको ये है कि मैं वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ, मुझे वर्कबुक में लिखना है, तो कहा गया है कि आपको अनुभूति करनी है। तो वो अनुभूति मुझे हुई कि नहीं हुई, वो आपको अनुभूति होती। क्योंकि अमृत वेले का समय, रात को जब आप सोते हो तो आप कल के लिए, जैसे कि हमें अगर कहीं कल जाना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कल परसों कहीं जाना है तो हम तैयारी करते हैं। हाँ, बैग में कपड़े जमाना कि भाई चलो हमको मधुबन जाना है, हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है घूमने के लिए, तो हम प्रिपेयर होते हैं। तो उसी प्रकार से कल अमृत वेले, कल के लिए मुझे ये कार्य करने हैं, तो उसमें अमृत वेला से स्टार्ट होता है। तो अमृत वेला जो है ना, वो ऐसा समय है जो शास्त्रों में भी और भक्ति में भी, ज्ञान में भी, और मैं समझती हूँ कि कलयुगी तमो प्रधान वातावरण में भी वो जो समय है, उस समय का बहुत ही महत्व है। महत्व इसलिए है कि वो समय भी नुमा शाम की तरह, बल्कि नुमा शाम से भी ज्यादा शीतलता का अनुभव देता है। चाहे गर्मी हो, हर मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, कोई भी, लेकिन वो जो समय होता है ना, वो बिल्कुल शांति की अनुभूति वाला समय होता है। और उस समय में, पहले के जमाने में आपको याद होगा कि ऋषि मुनि 3-3 बजे, अभी भी आज भी माघ स्नान का महत्व है, क्योंकि माघ का महीना ठंडी का महीना होता है। तो माघ स्नान करने वाला कहते हैं कि शरीर से निरोगी रहता है, उसके शरीर में कभी भी गर्मी नहीं होती और कुछ एक रोगों से उसको मुक्ति मिलती है। इसीलिए माघ स्नान का महत्व आज भी है, कलयुग के अंत समय में भी है। तो उसी प्रकार से अमृत वेले का समय दिवस के प्रारंभ होने का समय है। तो अगर प्रारंभ में ही हमने अच्छी अच्छी बातें सोची है, तो एक संकल्प हमने किया, तो जो प्रारंभ में किया हुआ संकल्प है ना, वो एक खाली पात्र है। तो खाली पात्र में जो सबसे पहले चीज आप डालेंगे ना,
भले वो नीचे रहेगी लेकिन वो आपकी बुद्धि को टच करेगी। तो वो हमारे माइंड में वो टच करती है, और फिर वो जो चीज है वो फिर धीरे धीरे जो ऊपर आई हुई परिस्थितियां हैं उसको वो प्रभावित करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अमृत वेला अगर आप सो गए, अमृत वेला आपने गंवा दिया, तो आप पूरे दिन भर में आपको मतलब जो है वो इतने अच्छे अनुभव नहीं होंगे जितने अच्छे अनुभव आपको मॉर्निंग के टाइम पे अमृत वेला में। तो ये अनुभूति आपने अमृत वेला की और आप लिखेंगे अपने चिंतन को। अब इस दूसरा आगे जो है वो एक के साथ सभी संबंधों की अनुभूति। अब इस चीज में आपको सभी संबंध माना क्या, परमात्मा के साथ मुख्य 8 संबंध कौन से, इस प्रश्न के उत्तर का चिंतन कीजिए और वेब रेखा चित्र पर लिखिए। अब परमात्मा के साथ आपके 8 संबंध ही होते हैं, पर मुख्य रूप से 8 हो सकते हैं। जैसे परमात्मा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, प्रेमी है, मित्र है ना। और मित्र के साथ परमात्मा आपका सब कुछ है, माना सारे संबंधों के और बाद में। हाँ डॉक्टर डॉक्टर भी है, डॉक्टर। तो डॉक्टर प्रोफेशन हुआ, नेटवर्क डॉक्टर जो है ना, देखो टीचर है, डॉक्टर, सतगुरु है, हाँ सुप्रीम सर है। टीचर है ना, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाप टीचर भी है। सदगुरु, देखो बाप टीचर सदगुरु ये 3 तो संबंध है ही है। तो वही 8 संबंधों में सबसे यही हुआ ना, बाप टीचर सदगुरु तो हुआ, जी लेकिन भाई माता पिता, सब। भाई माता बंधु सखा है ना, हाँ और बहन, साजन तो ये 8 संबंध हुए। हो बेटा गया। भी है, बेटा भी है, हाँ, बच्चा भी है। वो बस। बेटा बाद में आता है, बच्चा, लेकिन आप उसमें भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब अच्छा बाप गुरु और जी टीचर, ये 3 तो मुख्य संबंध है। तो बाप जो होता है ना, तो बाप के साथ पारिवारिक संबंध होता है। तो परिवार के संबंधों में कौन कौन आते हैं, तो परिवार के संबंधों में भाई बहन, माता पिता, माता आती है, पति आता है, पत्नी आती है ना, ये सब पारिवारिक संबंध में आते हैं। टीचर के रूप में तो टीचर एक ही होता है, पढ़ाने वाला, और टीचर के साथ एक संबंध होता है। फिर वो गुरु शिष्य का संबंध होता है। फिर सदगुरु का तो ज्ञान सदगति कराने वाला, तो रहा बचा बाप, तो बाप के साथ ये सारे संबंध आते हैं। तो इसीलिए बाप को 3 परमात्मा के 3 मुख्य संबंध बताए। लेकिन देखो इस कोर्स में एक बहुत अच्छी बात बताई है, वैज्ञानिक बात बताई। अब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं खुद हूं, समझो मैं खुद हूं, अब मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे पति बच्चे, इसका अनुभव कहाँ से होगा संबंधों का। तो क्या बात है। लोग कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो शादी नहीं कराते, संसार में नहीं जाते, फिर आपको सारे संबंधों का अनुभव कैसे करेंगे आप परमात्मा के साथ। तो इसका उत्तर इस कोर्स में बड़ा अच्छा दिया है। पता है क्या दिया है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है ना। ये कोर्स में दिया हुआ है कि अगर आपसे कोई कहे कि आप परमात्मा के साथ एक से अधिक संबंध कैसे निभा सकते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा एक है, और एक के साथ किसी को कैसे हम पति भी बनाए, किसी को कैसे हम भाई भी बना ले, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा लोग सोचते हैं बार बार। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर इस कोर्स में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो। उसमें ऐसा दिया है कि हम ये कहते हैं कि देखो, इस जन्म में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हो सकता है पिछले जन्म में मैं भाई हूं, है ना। उसके तो हमारे कितने 84 बर्थ है, तो 84 बर्थ में हम हर संबंध में आए होंगे, पर परमात्मा के साथ नहीं, पर लोगों के साथ, जो शरीर के साथ है, तो शरीर के सारे संबंध हमने 84 जन्म तक निभाए होंगे। तो 84 जन्म तक हमने कभी किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिता, मतलब हर संबंध हमने, हाँ, इस जन्म में क्या, मैंने पढ़ा नहीं, किसने लिखा,
नहीं नहीं नहीं, 84 लाख नहीं है बहन जी। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसकी फिलोसॉफी में कहते हैं कि 84 बर्थ है, टोटल 84 बर्थ है। और टोटल 84 बर्थ मना ये जो पूरी ऊपर से नीचे तक, सतयुग से कलयुग तक हम लोग 80 लख का मतलब जन्म होता है, या लिखे हुए हैं हमारे भाग्य में 84 के चक्र को। तो 84 के चक्र, तो ये जो संबंध है 84 जन्म, तो 84 जन्म में हमने एक मनुष्य, एक आत्मा ने सारे जन्मों का अनुभव किया हुआ है। और ये जो है ना हमारा, ये अंतिम जन्म है, कलयुग के भी अंत का, मतलब संगम का भी लास्ट बर्थ है। तो इस लास्ट बर्थ में हम लोगों को वो पहले नंबर के बर्थ से लेकर के 84 नंबर के बर्थ तक सारे संबंध है। अगर हम परमात्मा की याद में बैठकर योग में बैठते हैं तो वो सारे संबंधों को हम इमर्ज कर सकते हैं, और वो इमर्ज कर करके हम परमात्मा के साथ सारे, जब जिस संबंध की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रक्षाबंधन आई, हमारा भाई कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, भगवान को ही जाके राखी बांधते हैं ना, तू ही मेरा भाई है, चलो मैं तुम्हें ही राखी बांध। तो मंदिर में जाके राखी बांधते, या ब्राह्मण से राखी बंधवाते, किसी ना किसी को भाई बनाते। तो परमात्मा को ही सारे संबंधों से आप याद कर सकते हो। दूसरी बात कि क्यों परमात्मा को हम सारे संबंध से याद कर सकते हैं, कोई व्यक्ति को सारे संबंधों से हम याद नहीं कर सकते। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि आप कहते हो कि एक व्यक्ति को आप सारे संबंधों से याद नहीं कर सकते, और यहाँ कहते हो कि आप सारे संबंध परमात्मा से लगाओ, और आप ऐसे कहते हो कि परमात्मा आपका पिता है। तो पिता है तो पिता को हम कैसे प्रियतम या पति या मतलब बहन या माँ माने। तो यहाँ मेडिटेशन में, आत्मिक रिमेम्बरेंस में, सोल रिमेम्बरेंस में तो नहीं एक्सपीरियंस नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा है कि जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, माना जो व्यक्ति Recording in progress. तो जो व्यक्ति जन्म नहीं ले रहा है, वो अभी परमात्मा क्या है, अभी परमात्मा क्या है, निराकार। तो आप निराकार होती है ना जो व्यक्ति, तो निराकार हर फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं। और निराकार है इसलिए क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं है, पवित्र है, इसीलिए वो पवित्र है। और हर पवित्र चीज के साथ आप संबंध बना सकते हैं, और वो संबंध वैलिड होते, मान्य होते। तो परमात्मा के साथ बनाए हुए सारे संबंध इसलिए मान्य है कि वो सुप्रीम सोल है, वो निराकार है, वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है। इसीलिए हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं। आप परमात्मा को पति भी बना सकते हैं, आप परमात्मा को प्रियतम भी बना सकते हैं, आप परमात्मा को पिता भी बना सकते, क्यों, आप सदगुरु और टीचर तीनों ही बना सकते हैं। तो परमात्मा तो हमारा सब कुछ है। हम कहते हैं ना, तू ही सब कुछ है। अगर परमात्मा हमारा सब कुछ है, हमें किसी व्यक्ति की कहाँ जरूरत पड़ती। तो जब परमात्मा हमारा साथी है तो हम परमात्मा के अलावा किसी और से संबंध नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा देह सहित देह के संबंधों से मुक्त होंगे तभी हम परमात्मा को याद कर सकते। तो वो मेमोरी अगर हम रहेंगे तो परमात्मा के साथ की अनुभूति की मेमोरी हमें नहीं आ सकती। दीदी इसमें तो एक पॉइंट, जी दीदी एक पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, क्या ये ठीक है कि जैसे कि आपने कहा कि परमात्मा के साथ सर्व संबंध हम जोड़ सकते हैं क्योंकि वो निराकार है, और सारे संबंधों का आधार भी प्रेम है। भले ही कलयुग में हमने उस प्रेम को विकृत कर दिया है, लेकिन उसका आधार तो प्रेम ही है। अगर तो हम प्रेम भी तो हम सबको कर सकते हैं ना। जी जी, प्रेम अगर हम हम परमात्मा सभी से को कर सकते हैं। जी दीदी, अगर हम और प्रेम भी परमात्मा से पवित्र है। एग्जैक्टली दीदी, यही कहना चाहते हैं। अगर हम पवित्र प्रेम का संबंध भी परमात्मा के साथ जोड़ते हैं या पति का संबंध भी जोड़ते हैं, तो वो प्योर लव के फॉर्म में जोड़ते हैं। देखो उसमें कोई विकृति ऐसा
ऐसा कुछ हाँ नहीं होगा, वो देखो, प्योर फॉर्म में होगा इसलिए मान्य होगा वो। हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बहनें सबको राखी बांधती है, बहनें बहनों को भी राखी बांधती है, बहनें भाइयों को भी बांधते हैं, भाई बहनों को भी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि जहां संबंधों में पवित्रता है वो सारे संबंध जायज है। तो जो जायज संबंध है वो पवित्र है। समझ में आया? तो इसीलिए परमात्मा के साथ हम इन सारे संबंध पर, आपको जो पसंद है, अगर आपको मित्र के रूप में परमात्मा पसंद है, अगर आपको प्रियतम के रूप में परमात्मा पसंद है, अगर आपको पिता के रूप में परमात्मा पसंद है, आप उसको उस समय याद कीजिए और फिर वो अनुभव आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये जो है वो एक के साथ संबंध का जो चिंतन है और ये जो विषय वस्तु है, निश्चय है, वो आप लिख सकते हैं। फिर आगे का जो है राजयोग की अनुभूति। तो राजयोग की अनुभूति में आप कैसे राजयोग की अवस्थाएं बताई इसमें, और इसमें 3 चीजें हैं: कर्मयोगी अवस्था, निराकारी अवस्था, बीज रूप अवस्था, फरिश्ता रूप अवस्था और एक रस अवस्था। अब ये जो 1 2 3 4 5 है, उसको आप रोज रोज एक एक करके ले सकते हो या एक हफ्ते में एक ले सकते हो और फिर उसके ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है? तो पहले कर्मयोगी अवस्था क्या है? अब कई लोग, क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि बहन जी हमको ना टाइम ही नहीं मिलता है। एक्चुअली हमारी नौकरी ही ऐसी है कि सुबह जाते हैं 7 बजे 8 बजे घर से निकलते हैं और रात को 8 बजे घर आते हैं। अब हम योग में भी थके हुए आए हैं, योग में भी बैठे तो कैसे बैठे, फिर आते ही घर का थोड़ा कारोबार होता है, फिर सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग उठना। और यही, हाँ, अमृत वेला तो आप उठ सकते हैं, चाहे आप कितना भी घंटा काम करते हो, लेकिन आपको अमृत वेला उठना है। तो वो समय आपको मेडिटेशन का समय मिलता है। तो अगर आपको मान लीजिए समय नहीं मिलता है, हाँ, पेज नंबर 33 34 है मेरे अंदर ये। दीदी, 30, अमृत वेला हाँ, का आपके पास कोई ग्रुप है क्या जो मतलब हम अटेंड कर सकते हैं? अमृत वेला जो ये करते हैं, साधना करते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल ग्रुप है क्या? हाँ, ग्रुप में हाँ, सकाश ग्रुप है, सकाश ग्रुप है। अमृत वेला ग्रुप है दीदी, अमृत वेला के हाँ, ग्रुप चलता है। अमृत वेला का भी है, तो आप जो है वो कर सकते हैं, और वो से- ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो लेकिन ग्रुप हम ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपना अनुभव लिखना है। अपना अनुभव नहीं लिखा तो ये 32 जो है ना, इसमें तो चिंतन करना है हाँ ना आपको। ये मैंने हाँ दीदी। समझाया कि आपको क्या करना है, सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करनी है, और फिर वो चिंतन करके आपको उसका निश्चय लिखना है कि भाई हमको कैसे अनुभव हुआ। हमने जब सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करने की कोशिश की, तो याद में तो क्या हुआ, परमात्मा से याद कम, हम तो उनसे प्रेम ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि संबंधों की अनुभूति में तो प्रेम ही आता है। अगर किसी व्यक्ति से आपका प्रेम नहीं हो तो आप उसके साथ बोलोगे भी नहीं, आप उसके साथ मतलब व्यवहार ही नहीं रखेंगे हम। इसीलिए, हाँ, अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, ऐसा, तो कुकिंग नहीं आती है तो उसके लिए आप प्रयत्न करते हो, सीखते हो किसी के साथ, तो वो चीजें भी है। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप उसमें वाइब्रेशन दे करके भी कि मैं किसके लिए खाना बना रही हूँ, तो परमात्मा के लिए खाना बना रही हूँ। हाँ, यूट्यूब ओम पर आपको शांति। सब मिल जाएगा ये हाँ चीजें। दीदी, एक ओम शांति दीदी। दीदी हाँ, पेज नंबर 32 में जो रेजोल्यूशंस और रिफ्लेक्शंस हैं, तो ये पूरे चैप्टर का हमें समराइज करके लिखना है? हाँ, अगर इसमें चैप्टर का दिया हुआ है तो आप चैप्टर का ही लिखेंगे ना, जैसे आध्यात्मिकता पूरे की चैप्टर का? हाँ, पूरे का। हाँ, ओके, पर थैंक ये यू है कि आप अनुभव कैसा करते हो वो अपने ऊपर है ना। दीदी, ओके। दीदी, जैसे हम लोग बीके हैं, हम तो अमृत वेला करते थे कि तो हमें अनुभूति होगी, वो रिफ्लेक्शन हम लिखते हैं। तो जैसे कि बाप की याद में बैठे तो बाप समान बने, बाप ने मतलब सराहा, माँ ने माँ के आंचल की महसूस था, ये सब तो रिफ्लेक्शन में लिख सकते हैं। पर रिजोल्यूशन में हम और ये लिख सकते हैं कि और उससे अच्छा करना है और अच्छी अनुभूति करनी है, वो रिजोल्यूशन में लिखेंगे।
हाँ, निश्चय हुआ ना, आपको हाँ। निश्चय हुआ कि अच्छा। भाई दीदी रिफ्लेक्शन रेजोल्यूशन का बताई दो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो हाँ प्लीज। अच्छा, हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे आपने अमृत वेला चिंतन किया, जैसे आज आपने चिंतन किया कि परमात्मा मेरा पिता है या परमात्मा मेरा मित्र है, तो हम मित्र को कैसे याद करते हैं? तो आप लिखो कि आज अमृत वेला, तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह अमृत वेला उठेंगे ना, तो सबसे पहले परमात्मा की याद में बैठते हैं ना, तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि गीत बजाते जैसे, तो गीत बजता है ना तो अच्छा लगता है, पर आपका अगर योग लग गया ना तो गीत पूरा का पूरा आपको याद नहीं रहेगा, नहीं फिर आप खो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर आप कमेंट्री से करते हैं तो भी पूरी की पूरी कमेंट्री आपको याद नहीं रहेगी, नहीं रह लेकिन धीरे 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 आप जो संकल्प लेके बैठे ना कि परमात्मा तो मेरा मित्र है, तो फिर आप परमात्मा के साथ बातें करने लग जाएंगे, और हाँ। बातें करने लग जाएंगे ना, तो आज तो मुझे ये करना है। देखो क्या हुआ कि जब मैंने है ना, मेरा एक नैरोबी मेरे को बाबा ने सेवा के लिए बुलाया, तो उस दिन क्या हुआ कि मुझे प्लेन पकड़ना था, और प्लेन जब पकड़ना था उसी समय मेरे पास फोन आया कि कल आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में ऐसा है कि अगर आप आ जाएंगे, उनको तो हिंदी भाषी ही व्यक्ति चाहिए और हिंदी विषय का ही व्यक्ति चाहिए, तो आप कल आएंगे इंटरव्यू में तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उस समय मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ, तो मैं बाबा के सामने जाके बैठी और मैंने कहा, बाबा देखो कल मेरा इंटरव्यू है और आज आज आप मुझे नैरोबी भेज रहे हो, तो मैं क्या करूं? तो मैंने हमारे बड़े वरिष्ठ भाई थे, टीचर थे मेरे, वो बाबा के बच्चे थे, तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, देखो ये तुम्हारे मन की बात है कि तुम्हें जाना है बाबा की सेवा में जाना है कि इंटरव्यू करना है फेस। तो मैंने कहा, बोले बाबा मौका देगा और भी दे सकता है, तो तुम जा भी सकती हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे रुकना चाहिए तो रुक जाओ। तो उन्होंने मुझे उस समय ऐसा बोला, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर मैं चली गई बाबा की सेवा में कि जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैंने उस समय परमात्मा पे अपना जीवन छोड़ दिया, ठीक है, और मैं चली गई। फिर क्या हुआ आने के बाद कि दूसरा इंटरव्यू आया, तो दूसरा इंटरव्यू आया, तब मैं बाबा से रोज बातें करती थी कि देखो बाबा, मुझे ये स्थान छोड़ना है और अहमदाबाद में जाना है। आज तक मैंने सेवा को आगे रखा, माना तुम्हें आगे रखा है, और दूसरे मेरे पर्सनल काम को मैंने दूर कर दिया है, लेकिन इस बार अगर आपने मुझे इस बार अगर आपने मुझे नई मेरे इंटरव्यू में सफलता दिलाई ना, तो देख लेना मैंने झगड़ा किया बाबा से, है ना, कि मैं फिर सेवा को सेकंड नंबर करूंगी और मेरा काम फर्स्ट नंबर करूंगी। तो बाबा ने मेरा सिलेक्शन करवा दिया और मैं अहमदाबाद में आ गई। तो मैंने बाबा को कहा कि थैंक यू बाबा, और मैंने बाबा को कहा कि देखो बाबा, आपको जो कराना है ना वो आप कराएंगे। तो ऐसी जब हम बातें करते हैं परमात्मा के साथ सामने, तो परमात्मा के साथ में जब जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो मदर फादर को क्या बोलते हैं, मैं जाके आती हूँ, मैं इस काम के लिए जा रही हूँ। तो मैं भी बाबा के कमरे में जाती हूँ, 2 मिनट खड़े हम क्यों होते हैं? जैसे अभी मुझे लेक्चर लेना है तो मैं बाबा को 2 मिनट खड़ी करके बाबा के सामने और बोलती हूँ, देखो बाबा, मैं लेक्चर ले रही हूँ, आपको ही बोलना है, मुंह भले मेरा है लेकिन बोलना आपको है, और आप जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी। और जब मैं बोलने जाती हूँ ना, तो बहुत सब मुझे ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं आपने अच्छा बोला, तो मैं कहती हूँ मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला? परमात्मा ने मुझे बुलवाया। तो बुद्धि को टच कौन करता है? परमात्मा कर रहा है। तो परमात्मा जब हमारी बुद्धि को टच करता है ना, और हमें जो सामने से उसका जो मिलता है ना फीडबैक, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये कार्य मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, और ये अनुभूति हमें होती रहती है। तो इसीलिए वो जो चिंतन आप कर रहे हो ना, वो कैसा कर रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आपकी परिस्थितियां कैसी है, आपका परिवेश कैसा है, आप किस रूप में और क्यों परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो उस परमात्मा को याद करते करते फिर आप उस निश्चय पर आएंगे कि नहीं,
अब तो जो करेगा वो तू ही करेगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। तो चाहे किसी भी संबंध में हम परमात्मा को याद करें, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम परमात्मा को एक पॉजिटिव संकल्प के साथ याद करें। हम परमात्मा के साथ अच्छे संबंधों से हम परमात्मा को याद करें, पवित्र संबंधों से परमात्मा को याद करें, और उसमें हमें आनंद आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। हम किसी को कुछ देते हैं तो देने वालों को भी देने की खुशी और लेने वालों को लेने की खुशी मिले, तब वो वास्तव में खुशी है। ये नहीं कि मैंने आपको दे दिया और आपको खुशी नहीं मिली तो भी वो बेकार है, लेकिन मैंने जब आपको दिया तो मुझे खुशी मिली देने की, आपको लेने की, तो दोनों तरफ से खुशी आई। अब दोनों तरफ से जब खुशी आती है तो रियल में खुशी है। तो हम परमात्मा को याद करते तो कई बार हम क्या बोलते पता है, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, परमात्मा ने हमारी नहीं सुनी, भगवान हमारी सुनता ही नहीं। भगवान आपकी सुनता है। वो आप लिख सकते हो। अब दूसरी यहाँ अवस्था आती है निराकारी अवस्था। दीदी एक क्वेश्चन करना था। ये हाँ कर्मयोगी अवस्था में जो रेखा चित्र दिया है उसमें किस टाइप के पॉइंट, किस शब्द लिख के थोड़ा उदाहरण देके बताएंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, इसमें कमेंट्री तो दिया है, तो कमेंट्री भी एक अनुभव जैसा है, तो इससे नहीं, डिफरेंट हम क्या लिखे? ये नहीं कमेंट्री एक अनुभव टाइप का है। कमेंट्री जो है ना वो आपको एक आधार है। आपको कमेंट्री है वो अभ्यास के लिए एक आधार है, लेकिन आधार के बाद जब आपको अनुभव होने लग जाएगा ना, तो अनुभूति होती है, तो अनुभूति में फिर आप ये सब चीजों को थोड़ा सा माइंड करेंगे, संकल्प लेकर के बैठेंगे, तो संकल्प लेकर के आपको पता चलेगा कि आपको वेब पे क्या लिखना है। जैसे कर्मयोगी अवस्था क्या है, तो आप